हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेड मास्टर एजुटेक। स्वागत है आपका अपने चैनल में फिर से एक बार एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मंथली ऑप्शन स्ट्रेटेजी के बारे में, और जो हम यूज करेंगे बैंक निफ्टी में। तो जैसे आप लोगों ने नाम देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट द आयरन फ्लाई। बट द ब्यूटीफुल फैक्टर अबाउट द आयरन फ्लाई इज दिस आयरन फ्लाई इज ऑटोमेटेड, और वी कैन से इट्स रोबोटिक। तो जितनी भी ये स्ट्रैटेजी हम यूज करने वाले हैं, तो बेसिकली इट्स रूल डिफाइंड। तो जो भी हमें करना है ये 100% हम लोगों ने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि हम लोग यही करेंगे हर समय। तो जैसे अलग अलग मार्केट कंडीशन होती हैं उस हिसाब से हम कोई भी वहाँ पे चेंजेस नहीं आएंगे, बिकॉज एट द सेम टाइम वी रिक्वायर्ड सम एडजस्टमेंट ऑल्सो, एंड थ्रू दिस एडजस्टमेंट हाउ दिस स्ट्रैटेजी इज वर्किंग वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम हम वहाँ पे लाइव बैक टेस्ट करेंगे, एंड नॉट ओनली फॉर 1 मंथ जहाँ पे वो बहुत अच्छी चली है या फिर एक बड़ा मूव हुआ हो तो वहाँ पे मैं एडजस्ट करके आपको बता दूंगा कि देखो लॉस नहीं हुआ। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। हम हर मार्केट सिनारियो को देखने की कोशिश करेंगे, और नॉट ओनली 1 मंथ, देयर शुड बी द ईयर्स ऑफ डेटा। हम लोग उसको लाइव मार्केट में एनालाइज करेंगे, जिससे हम लोगों को स्ट्रैटेजी के बारे में क्लैरिटी रहे कि ये स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है, परफॉर्म करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिकली हम पहले जान लेते हैं कि स्ट्रैटेजी है क्या। तो सिंपली दिस इज अ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी, एंड द स्क्रिप्ट इन विच वी आर यूजिंग इट, दिस इज नोन एज बैंक निफ्टी ऑप्शन। एट द सेम टाइम द ऑप्शन विच वी हैव टू सिलेक्ट दैट इज ऑफ मंथली एक्सपायरी। यहाँ कोई भी वीकली एक्सपायरी वाला ऑप्शन नहीं रहने वाला, एंड दिस स्ट्रैटेजी इज कंप्लीटली रिस्क डिफाइंड. At the same time, you can expect the 10 to 20% return on the deployed capital. So basically, this is the introduction part of our strategy. Now, what type of benefits we are getting from this strategy? First of all, basically, there is no need to be sit in front of the screen whole day. And there are so many people who are working professional or housewife or some of student. तो basically वो लोग उसमें बिजी होते हैं, ठीक है। तो वो हमेशा एक्टिवली ट्रेडिंग नहीं कर पाते, वो स्क्रीन के सामने नहीं बैठ पाते, ठीक है। एंड अगेन देयर आर सम ट्रेडर ऑल्सो जो कंप्लीटली स्क्रीन के सामने बैठ भी सकते हैं, देखते भी है, बट दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ओवर ट्रेडिंग, एंड एट द एंड ऑफ मंथ उनके हाथ में मतलब जो हमारा कैपिटल होता है वो भी चला जाता है। एट द सेम टाइम दे आर पेइंग सम brokerages also, heavy brokerages also. So with this strategy, from this all such type of things, we can save yours. The strategy is totally risk defined. At the same time, beautiful factor is it's the rule based. Completely defined है rule हमारे, so there should not be emotion involvement in the trading. At the same time, 100% everyone knows who are working in the market. अगर आयरन फ्लाई हम यूज करते हैं तो एंड मार्केट साइडवेज होता है तो 100% श्योरली बहुत कम समय में हमें यहाँ से प्रॉफिट मिल जाएगा। बट इफ द मार्केट इज ट्रेंडिंग एट दैट टाइम वी रिक्वायर्ड टू डू सम एडजस्टमेंट ऑल्सो। अब एडजस्टमेंट करेंगे तो एट दैट टाइम मे यू रिक्वायर्ड सम टाइम टू गेट द प्रॉफिट। सम इट इज नॉट 100% प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी, सम टाइम वहाँ पे आप लोगों को लॉस भी हो सकता है, बट वी विल ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस। एटलीस्ट ये नहीं है कि हम सिर्फ लॉस को मिनिमाइज करेंगे, हम चाहेंगे कि उस लॉस को कंप्लीटली जीरो कर दे। ओके, एंड वी आर हैविंग द 1 मंथ। अगेन द ब्यूटीफुल फैक्टर अबाउट दिस स्ट्रैटेजी कि हमारे पास टोटल 1 मंथ होता है। कभी ना कभी कोई भी जब स्क्रिप्ट ऊपर जाती है तो देयर शुड बी द फॉल, और बैंक निफ्टी कभी भी नीचे आएगा तो देयर शुड बी द अप ट्रेंड, थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो जब भी वो हमारे जोन में आ जाएगा तो हमें वहां से प्रॉफिट मिलने के काफ़ी चांसेस ज़्यादा है। सो दैट्स वाई वी आर doing this strategy in only बैंक निफ्टी, we are getting the great range. At the same time अगर निफ्टी में यूज करेंगे तो थोड़े से एडजस्टमेंट करने के बाद भी इशू आते हैं, ये हमने बैक टेस्टिंग के दौरान देखा है। इसीलिए हम लोग इस स्ट्रैटेजी को बैंक निफ्टी में ही अप्लाई करेंगे, ना कि निफ्टी में। ओके, ड्यू टू द मंथली स्ट्रैटेजी ऑटोमेटिकली ओवर ट्रेडिंग वो कम हो जाएगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एंड द अगेन इंपॉर्टेंट फैक्टर इज जो भी एडजस्टमेंट हम करेंगे वो एडजस्टमेंट एज पर द मार्केट कंडीशन, थोड़ा सा उसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा, बट दिस एडजस्टमेंट्स आर also easy and simple to do, so anyone can implement such type of adjustment. At the same time the cost of the adjustment is also less. ऐसा नहीं है कि आप अगर 50-60,000 में इसमें कैपिटल लग रहा है तो आपको अलग से 2 लाख रुपए नहीं रखना है। So with very small amount you can do the adjustment. Okay, so these are some benefits. At the same time now we will look what is the strategy. ये strategy actually है क्या, तो we know that what is the iron fly. So basically पहली बात, एक तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम स्ट्रैटेजी कब करना है, कैसे करना है, मैं सारी A to Z चीजें आपको बताने वाला हूं, ठीक है।
फर्स्ट पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्ट्रेटेजी कैसे अप्लाई करना है। व्हाट वी हैव टू डू, द फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू सेल द एटीएम कॉल एंड पुट। ओके, जो भी एटीएम एट द मनी कॉल एंड पुट होगा वो हम सेल कर देंगे, या फिर सिंपली वी हैव टू सेल 50 डेल्टा ऑफ कॉल एंड पुट। जो भी 50 डेल्टा वाला कॉल होगा और 50 डेल्टा वाला पुट होगा, ये दोनों को हम सेल कर देंगे। एट द सेम टाइम वी हैव टू बाय द हेजेस ऑल्सो, एंड द सेकंड स्टेप इज हेजेस जो हम बाय करेंगे वो हम बाय करेंगे एट द ब्रेक इवन, या फिर हम सिंपली 20 डेल्टा के कॉल पुट देखेंगे और उसे बाय कर लेंगे। ठीक है, सो यहां पे जब आप ये स्ट्रेटेजी यूज करोगे तो कितना अमाउंट लगता है कैपिटल, हम लोगों को पता है कि हम लोग यहां से 2 लॉट सेल करने वाले हैं और 2 लॉट बाय करने वाले हैं। सो इट्स कंप्लीटली हेज स्ट्रेटेजी। ड्यू टू द हेजिंग द मार्जिन रिक्वायरमेंट ड्रास्टिकली गेट रिड्यूस, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस, इनिशिएट द बाय ऑर्डर फर्स्ट एंड देन एग्जीक्यूट द सेल ऑर्डर। अगर आप पहले सेल ऑर्डर लगाओगे तो वहां पे मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, बट अगर बाइंग पहले आप कर लोगे उसके बाद में सेलिंग करोगे तो वो इशू नहीं आएगा। तो बेसिकली मैक्सिमम पीपल हैव सम क्वेश्चन कि जब अगर हम बाय करने जाएंगे तो काफी लोग जीरो द यूजर है तो वो बाय नहीं करने देता फार ओटीएम कॉल पुट। तो मंथली ऑप्शन में शायद वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप लोग उसे बाय कर सकते हो। बट इफ स्टिल यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम, पहला पॉइंट ये है कि आप थोड़ा सा वहां पे कैपिटल ज्यादा रखो, मतलब स्टार्टिंग में आप एक लॉट सेल करो, उसका हेज बाय कर लो तो कैपिटल ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा, या फिर दूसरा आप लोग फिर दूसरा पुट सेल करके फिर बाय कर लो, उससे कैपिटल आपका थोड़ा कम लगेगा। बट अगर ये फिर भी नहीं होता है, थोड़ी कैपिटल रिक्वायरमेंट सेलिंग के लिए तो ज्यादा लगेगी, तो आप लोग ऐसा अकाउंट यूज कर सकते हो कि जहां पे आप लोगों को कोई भी कॉल पुट कितने भी दूर का रहे, कोई भी रहे, वो बाय करने दे सकता है। सो बेसिकली वी कैन यूज द एंजल ब्रोकिंग। So the link is given in the description. If you are interested, you can click on that and you can open your Demat account in 5 minutes. There are no such restrictions on the option OTM options buy करने के लिए, तो आप उसे बाय कर सकते हो आराम से। ठीक है, नाउ द मेन क्वेश्चन इज व्हेन टू ट्रेड। ठीक है, जब भी हम कोई स्ट्रैटेजी देखते हैं तो हमें सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। हम ट्रेड कब लेने वाले, कब एग्जिट करने वाले, हमारा टारगेट क्या है, हमारी रिस्क कितनी है, ऑल थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर एंड it is applicable to each and every month. Then and then we can implement this strategy. Okay, कि जब भी आपका लास्ट वीक ऑफ द मंथ होगा, ठीक है, अगर मान लो कि जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, आप देख सकते हो 28, 29, 30, 31 जून महीने। ठीक है, जून मंथ में जो लास्ट वीक है जो भी चल रहा है, ठीक है, इसमें से लास्ट वीक में हम लोग ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करेंगे अगले मंथ के लिए। ठीक है, अभी जैसे जून मंथ शुरू है, जैसे कि अगर यहाँ पे जून मंथ शुरू है तो जून मंथ के लास्ट वीक में हम लोग इस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करेंगे जुलाई मंथ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मंथ के लिए। एट द सेम टाइम कब करेंगे, ये 5-6 दिन में से। तो बेसिकली वी विल ट्राई टू एग्जीक्यूट द स्ट्रेटेजी मोस्टली ऑन द फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे के दिन हम लोग उस स्ट्रेटेजी को यूज करने की कोशिश करेंगे। एंड कब यूज, मतलब कौन से टाइम पे एग्जीक्यूट करेंगे, सो दैट द टाइम इज फिक्स्ड, दैट इज 3:20 PM। ठीक है, तो 3:20 PM के आसपास हम इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करेंगे एवरी मंथ। नाउ एट द सेम टाइम अगर उस समय ऐसा हो सकता है कि फ्राइडे एक तो 31 को आए, 30 को आए, 29 को, तो जब भी फ्राइडे होगा तब हम एग्जीक्यूट करेंगे। शायद ऐसा हो कि फ्राइडे 25, 24 को आता होगा, तो ऐसे समय पे हम ये 30, 29, 31 ऐसे दिन में भी हम ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब इतना याद रखना है कि जुलाई महीने का ट्रेड करना है तो जून के लास्ट वीक में हमारी स्ट्रेटेजी लास्ट 2-3 दिन में मतलब एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अब जब हम स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर देंगे तो हमें कब देखना पड़ेगा कि हमारे स्ट्रेटेजी में क्या हो रहा है। सो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन हाउ मच टाइम अवेलेबिलिटी यू हैव। ओके, तो हम लोग जो बैक टेस्ट करने वाले हैं वो सिंपली हमेशा 3:20 PM को करेंगे एंड एवरी एडजस्टमेंट शुड बी डन ऑन द 3:20 PM ओनली। ठीक है, ओनली सम टाइम जैसे हम लोगों को एडजस्टमेंट का कुछ रूल है तो वहां पे हम लोग एक दिन पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ पे कल हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, तो एट दैट टाइम हम 1-1 घंटे के बाद 1-1 आवर के बाद उसे चेक करेंगे, या 1-1 आवर कहो या 2-2 आवर करो, बीच में 2-3 बार हम चेक करेंगे, उसके बाद हम वहां पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बट मैं आपको बताऊंगा कि 99% टाइम हम लोग 3:20 को ही चेक करेंगे, उसके पहले कभी भी हमें कोई लेना देना नहीं क्या चल रहा है। सिर्फ ऐसा कुछ समय होगा जब वो करना है तो हम लाइव बैक टेस्ट करेंगे, तब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सो
Hopefully you are understanding what I am saying. Everything is clearly mentioned and rule based, everything is defined कि हमें ऐसा करना है, ठीक है. Now द क्वेश्चन इज व्हेन टू एग्जिट. ओके, इट शुड बी वेरी क्लियर. अगर हम कोई चक्रव्यूह में जा रहे हैं तो वी शुड नो हाउ टू गेट आउट फ्रॉम दैट ऑल्सो. ओके, सो बेसिकली देयर आर द मल्टीपल टाइप्स ऑफ ट्रेडर. ओके, there are some trader which are having the conservative mind, some are medium risky, or some are high risky trader. Okay, so basically we can divide such type of how to exit. Okay, so if you are conservative type of trader, so you should book your profit अराउंड 5K. देखो ये जो 5,000 रुपीज प्रॉफिट होगा दैट इज ऑल्सो नियर अबाउट 9 to 10%, 8 to 10% ऑफ योर कैपिटल डिप्लॉयड. ठीक है, अगर आपको 4-5 दिन में 8 दिन में अगर 8 to 10% मंथली रिटर्न अगर मिल जाता है तो दैट इज नॉट बैड एट ऑल एंड इट इज वेरी मच. क्योंकि देखो एक जो प्रोफेशनल ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन स्ट्रेटेजिस्ट वाले जो ट्रेडर होते हैं उनका ईयरली जो टारगेट होता है दैट इज अराउंड 30 to 40%. अगर कोई ऑप्शन सेलर 30 to 40% रिटर्न अगर कमा लेता है सो दैट इज अ गुड साइन. दैट इज बेसिकली दैट इज द साइन कि ही इज अ गुड ट्रेडर. सो यू शुड अंडरस्टैंड if you are deploying the 50,000 you should not be expect that there should be the outcome of 25,000 profit every month. एक आधे महीने में एक आधे मंथ में आपको वो प्रॉफिट मिल भी जाएगा बट इट शुड नॉट बी लाइक दैट. अगर आप वही प्रॉफिट के लिए हमेशा जाओगे तो एक बार 25 मिलेगा, नेक्स्ट कंटिन्यू 2 या 3 मंथ आपको कुछ नहीं मिलने वाला. सो यू शुड हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट यूर टारगेट्स एंड यूर रिटर्न्स. तो जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो हमेशा फिजिबल या फिर मतलब जो मिल सकते हैं ना ऐसे होने चाहिए. ठीक है, अगर मान लो कि फिर भी हमें मंथली है 5,000 रुपीज प्रॉफिट मिल रहा है तो देयर आर सर्टेन कंडीशन. अगर मान लो कि हमारे जो ब्रेक इवन है उसके एग्जैक्टली सेंटर में मार्केट है और हमें 5,000 का प्रॉफिट मिल रहा है तो एट दैट टाइम वी कैन वेट ऑल्सो बिकॉज maybe it is possible that within 2 to 3 days again the market will stay at same level and you may get 8 to 10,000 within 2 days. So at that time you can sustain also. but अगर आपका जो ट्रेड है मतलब आपका जो पे ऑफ ग्राफ है उसके कॉर्नर्स पे या मतलब जो ब्रेक इवन के पास में अगर आपके पास वो स्ट्रेटेजी आपकी जा चुकी है और आपको तब 5,000 6,000 रुपीज प्रॉफिट मिल रहा है 8 to 10% रिटर्न तो आपको बुक करना ही अच्छा पॉइंट है. तो ये सारी चीजें मैं लाइव मार्केट में आपको बताऊंगा कि कब कितना करना चाहिए. मैक्सिमम टाइम 8 to 10,000 रुपीज प्रॉफिट शुड बी बुक्ड. इतना प्रॉफिट तो आपने उसमें बुक करना ही चाहिए. बहुत ही ज्यादा अगर ग्रिडी आप बन गए तो एट दैट टाइम हार्डली यू शुड एक्सपेक्ट 12 to 15,000. ये स्ट्रेटेजी आपको भले ही 30,000 35,000 40,000 ऐसा मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाएगा बट दैट मैक्सिमम प्रॉफिट जो होता है दैट इज अबाउट पर्टिकुलर टिप. मतलब जो हमारा पे ऑफ ग्राफ बनेगा ना उसके एक पर्टिकुलर पॉइंट के वो रेंज में होगा एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आफ्टर 1 मंथ वो आपका जो बैंक निफ्टी है वो वही जाके क्लोज होने वाला है. ठीक है, तो कभी भी बेटर है कि इतना अगर प्रॉफिट आपको मिल गया तो 5 to 10K के बीच में आपने प्रॉफिट 100% बुक करना चाहिए. बट जब हम लाइव बैक टेस्ट करेंगे हम सब कुछ देखेंगे कि 5,000 प्रॉफिट हम बुक करते हैं नहीं करते हैं तो कितने दिन में 8 to 10,000 प्रॉफिट आता है. बट वी विल ट्राई टू बुक 8 to 10,000 प्रॉफिट एवरी टाइम इन द पर्टिकुलर मंथ. ओके, ये सभी जो पॉइंट्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है. इस वीडियो को लास्ट तक देखो तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी. और इसमें हम लोग एक कंप्लीट सीरीज बनाएंगे जिसमें पूरा बैक टेस्ट आपको मिलेगा. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हेन टू डू द एडजस्टमेंट्स. राइट, इट शुड बी वेरी क्लियर कि हमें स्ट्रैटेजी में एडजस्टमेंट कब करना है. जैसे कि मान लो नाउ द बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग अराउंड 35,500 एंड यू एग्जीक्यूट द ट्रेड. अब ये ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद 100% हमें अपर साइड में कुछ ब्रेक इवन मिलेगा और नीचे के साइड में ब्रेक इवन मिलेगा. जस्ट कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल कि अपर ब्रेक इवन इज 37,500 एट द सेम टाइम द लोअर ब्रेक इवन इज 33,500. ओके, तो हम लोगों को एडजस्टमेंट जो करनी है अगर बैंक निफ्टी आपका मूव करता है और इस जगह पे आता है, ठीक है, सो यू शुड गेट अलर्ट कि अभी यहाँ पे हम लोगों को एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है. लो कि आपका जो बैंक निफ्टी है यहाँ पे आ चुका है और इसके बाहर चला गया और एक थोड़ा दूर जाके मतलब 200-300 पॉइंट अगर दूर जाके सस्टेन हो रहा है मतलब जला. देखो ऐसा नहीं करना है कि यहाँ से बैंक निफ्टी आया और यहीं पे जाके कुछ देर रुक रहा है और फिर नीचे आ रहा है. अगर यहाँ पे आप लोग एडजस्टमेंट कर जाओगे तो 100% आप लोग ट्रैप हो सकते हो. ठीक है,
कि मैक्सिमम स्ट्रैटेजीज में यही दिक्कत है कि आप लोग यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो। तो सिंपली हमें क्या करना है, जैसे बैंक निफ्टी यहाँ आएगा तो इसको ब्रेकआउट करने दो, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद जब ये थोड़ा दूर चला जाएगा, हमें थोड़ा वहां पे लॉस भी होगा, लेकिन कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारे एडजस्टमेंट है कि आपके लॉस को रिड्यूस कर देगी, ठीक है। तो ऐसे 200-300 पॉइंट जब दूर चला जाके वहां पे क्लोज हो जाता है, क्योंकि हम लोग ये कब चेक करने वाले हैं, अराउंड 3:20 PM। अगर मान लो कि ये 11-12 बजे ही ब्रेकआउट कर देता है तो हमें क्या पता रहेगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप 3 को देख रहे हो और ये 200-300 पॉइंट दूर चला गया। जब ये बाहर चला जाएगा तभी हम वहां पे एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे, मतलब तभी हम एडजस्टमेंट वहां पे करने वाले हैं। सिमिलरली ऑन द डाउन साइड अगर यहाँ पे टच होता है तो हम लोग सिर्फ देखेंगे, उसको ब्रेक डाउन करने के बाद अगर नीचे सस्टेन होता है 200-300 पॉइंट दूर चला जाता है, तभी हम लोग वहां पे एडजस्टमेंट करेंगे। और पहली बात, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कंप्लीटली हो जाना चाहिए, थोड़ा सा वहां जाके 200-300 पॉइंट सस्टेन होना चाहिए, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपके स्क्रीन पे वहां पे लॉस शो हो रहा होगा तभी, ठीक है। अगर आप यहां पे जाके 6000 के प्रॉफिट में हो तो 100% वी हैव टू एग्जिट द ट्रेड, वहां फिर कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी यू आर गेटिंग 10 to 12% रिटर्न, सो यू शुड बुक दैट प्रॉफिट, राइट। तो यहां पे अगर लॉस में चल रहा है तो ही हम वहां पे एडजस्टमेंट करने वाले हैं। यू शुड हैव टू कीप दिस थिंग्स इन माइंड वेरी क्लियरली, राइट। सो मतलब आप लोगों को ये चीजें अच्छे से समझ में आएगी। नाउ हाउ टू मेक एडजस्टमेंट, ठीक है, ये तो पता चल गया कि एडजस्टमेंट कब करना है, बट एडजस्टमेंट करनी कैसे है, इट शुड बी वेरी क्लियर। हमें क्या करना है, एक स्प्रेड डालना है। नाउ आई एम टेलिंग यू देयर आर नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स आर पॉसिबल, राइट। ओके, जब भी हम आयन फ्लाई बनाते हैं तो हमारा इस टाइप का एक ग्राफ बन जाता है, ठीक है, इस टाइप का आपका एक ग्राफ बनेगा, पे ऑफ ग्राफ। दिस इज द मैक्सिमम लॉस, ओके, हियर इज द मैक्सिमम लॉस एंड वी कैन सी देयर इज अ प्रॉफिट, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है ना कि जैसे यहां पे आपका जो बैंक निफ्टी ऐसे आपको क्लियरली दिखता है, अगर वो यहां पे आ चुका है, ठीक है, इस जगह पे, तो हम लोग यहां पे एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर साइड जाके ब्रेक करता है तो हम इस साइड में यहां पे एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। नाउ देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट। ये जो लॉस है ना, ये मैक्सिमम जो लॉस है ये डिफाइन है, ठीक है, मैक्सिमम लॉस डिफाइन है। तो हमें क्या करना है, इस साइड से पुट को सेल करते हुए जाना है। ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे मैक्सिमम जो लॉस होगा, यहाँ पे जो मैक्सिमम लॉस होगा उसको हम कवर करेंगे इस साइड से पुट को शिफ्ट करते हुए। बट हम नेकेड पुट को अगर शिफ्ट करेंगे, नेकेड सेलिंग अगर करेंगे, तो यहाँ पे जो कैपिटल लगने वाला है वो ज़्यादा लगेगा। एट द सेम टाइम अगर बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स होके इस साइड में चला जाता है तो भी आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है नेकेड सेलिंग में। एट द सेम टाइम सम पीपल आर डूइंग द एडजस्टमेंट कि यहाँ का सिंपली पुट जो है, जहां पे बैंक निफ्टी है यहां पे पुट सेल कर देते हैं। बट अगर वहां पे एक प्रॉब्लम है कि अगर बैंक निफ्टी रिवर्स हो जाता है तो ये जो आप पुट सेल करते हो ये इन द मनी हो जाएगा और फिर से जो लॉस है वो कभी कम होने वाला नहीं है। तो जब भी एडजस्टमेंट करेंगे तो एडजस्टमेंट आपको प्रॉपरली करनी है, सही जगह पे करनी है। एग्रेसिवली एडजस्टमेंट करके आपको स्ट्रेटेजी से कभी प्रॉफिट नहीं हो सकता। ये सारा जो है, ये बहुत सारा बैक टेस्टिंग करने के बाद ये सारी चीजें हम लोगों को समझ में आई है। पहली बात यहां समझना है कि एडजस्टमेंट रिक्वायर्स ओनली व्हेन द बैंक निफ्टी मूव्स बियॉन्ड द ब्रेक इवन। वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, बताया भी है। एडजस्टमेंट शुड बी डन ऑन द अनटेस्टेड साइड। अगर वो ऊपर के साइड में जाता है तो हम पुट साइड में करेंगे, अगर वो नीचे के साइड में बैंक निफ्टी लोअर ब्रेक इवन पे आता है तो हम कॉल साइड में करेंगे। इट शुड बी वेरी क्लियर, ओके। हम लोग क्या करने वाले हैं, सेल 1 लॉट नियर टू 250 रुपीज एंड एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू बाय द 1 लॉट नियर 100 रुपीज। ये 100 रुपीज कभी चेंज नहीं होगा। आप 100 रुपीज के आसपास, अभी देखो मैं अभी जो बता रहा हूँ उस टाइम कंडीशन पे 100 रुपीज पे नहीं मिलेगा, शायद 105 पे मिल जाए, 110 पे मिल जाए। तो इट शुड बी नियर टू 100। एट द सेम टाइम हम लोग जो लॉट सेल करने वाले ऑप्शन का वो 250 रुपीज के आसपास होना चाहिए। वो शायद कभी 260 भी हो सकता है, कभी 240 भी हो सकता है, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन वो जितना दूर गया है ना, उसमें हम यहाँ पे उतनी ज्यादा मैक्सिमम प्राइस में उसको कोशिश करेंगे कि सेल करने की। बट 250 के आसपास ही हमेशा सेल होने वाला है। नाउ
इफ द सोल्ड ऑप्शन, अभी एक एडजस्टमेंट करने से आपका कंप्लीट काम तो बनने वाला नहीं है। अब क्या होगा, अगर मार्केट इज स्टिल ट्रेंडिंग, उसी डायरेक्शन में अगर मार्केट कंटिन्यू ऊपर, मतलब बैंक निफ्टी मूव हो रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, हमने कॉल सेल ऊपर की साइड में गया तो हमने पुट सेल किया और एक पुट बाय किया, स्प्रेड बना दिया। नाउ अगेन द बैंक निफ्टी इज मूविंग ऑन द अपसाइड, सो 100% क्या होगा, जो हमने यहाँ पे सेल किया हुआ है 250 रुपीज का एंड 100 रुपीज का बाय, दिस विल स्टार्ट टू लूजिंग देयर प्रीमियम। ठीक है, तो ये जैसे प्रीमियम कम होंगे, तो अगर ये 250 रुपीज का ऑप्शन 50 to 100 के बीच में आ जाता है, तो हमको इस ट्रेड को, मतलब ये जो सेलिंग वाला है, इसको निकाल देना है और एक नया ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, सो वी हैव टू एग्जिट द सोल्ड ऑप्शन एंड टेक द न्यू ऑप्शन, और जो न्यू ऑप्शन हम सेल करने वाले हैं वो रहेगा 150 के आसपास। अब रही बात ये 100 रुपीज का जो ऑप्शन है, उसका क्या करना है, उसके साथ कुछ भी नहीं करना है, वो शायद 20 रुपए का हो, 15 रुपए का हो, 5 का हो, उसे कभी भी हमें नहीं निकालना है। अगर हर बार स्प्रेड आप चेंज करते जाओगे तो इट विल इंक्रीज योर ब्रोकरेज चार्जेस। ओके, तो ब्रोकरेज हमें नहीं बढ़ाना है। तो एक बार आप लोगों ने इसको 100 रुपीज में बाय किया, ये 250 का 100 रुपीज पे आ गया, एग्जिट कर दो, फिर से एक नया 150 के आसपास सेल कर दो। दिस प्रोसेस वी हैव टू डू इन कंटिन्यू मैनर। फिर से ये 150 रुपीज का अगर प्रीमियम चला जाए, 50 रुपीज के आसपास आ जाए, तो वी हैव टू एग्जिट दिस ट्रेड, अगेन वी हैव टू सेल द सेम प्रीमियम ऑप्शन 150 के आसपास वाला, फिर से हम उसे सेल कर देंगे। ओके, का जो लॉस है वो ऑटोमेटिकली वहां से कम होता जाएगा। वन पॉइंट शुड बी नोटेड, ये जो कुछ हम एडजस्टमेंट करेंगे दैट शुड बी ऑफ मंथली एक्सपायरी, और वो भी सेम एक्सपायरी का ही होगा। अगर हम जुलाई का ट्रेड एग्जीक्यूट किए हैं तो जुलाई मंथ के ही हम ये ऑप्शंस लेने वाले, यहाँ पे भी कोई नेक्स्ट मंथ या फिर वीक का ऐसा कुछ नहीं है। वीकली ऑप्शन से उसे हेज करने जाओगे तो फिर से वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। तो मेक इट वेरी सिंपल, आपको मंथली ऑप्शन से ही सब कुछ करना है, नेक्स्ट मंथ में नहीं जाना है। अगेन देयर आर सम लिक्विडिटी इशू ऑल्सो, इसीलिए हम लोग उसे मंथली में ही हमेशा यूज करेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड। सो बेसिकली यू कैन यूज योर कैलकुलेटर, मार्जिन कैलकुलेटर ऑफ योर ब्रोकर हाउस, वहां से आपको इजीली पता चल जाएगा। बट एक जनरल मैं आपको बता देता हूं, इसकी जो कैपिटल डिप्लॉयड जो होती है वो ऑलमोस्ट 50 to 60, 50 के आसपास रहेगी, इससे ज्यादा कैपिटल आपको नहीं लगता है। ठीक है, दूसरी चीज, कैपिटल जो एडजस्टमेंट के लगेगा वो 30 to 40 के आसपास रहेगा। 40 के मैं मैक्सिमम बता रहा हूं आपको, 30 में वहां पे वो एडजस्टमेंट आपका वो स्प्रेड हो जाता है। सो दिस शुड बी कैपिटल वी शुड हैव इन अवर अकाउंट सो एज वी कैन इंप्लीमेंट द स्ट्रेटेजी। तो फ्रेंड्स, अभी हम ऑब्स्टा के साइड पे आ चुके हैं। सिंपली हम यहां से बैंक निफ्टी सेलेक्ट करेंगे एंड हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कि पिछले मंथ में अगर हम एग्जीक्यूट करते तो क्या होता। सो बेसिकली द मंथली एक्सपायरी मतलब ये 24 जून है, तो ये 17 जून, 10 जून, 3 जून, ये जो वीकली एक्सपायरी, हमें इसका कोई लेना देना है नहीं। तो सिंपली 24 जून की एक्सपायरी सिलेक्ट करते हैं एंड एट द सेम टाइम हम इसे एग्जीक्यूट कब करेंगे, तो जून की एक्सपायरी है तो हम मई महीने में उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। अब सिंपली देखो, यहाँ पे मई मंथ आ चुका है, मैंने क्या बोला था, 28, 29, 30, 31 में फ्राइडे पकड़ लो। ठीक है, हमें नहीं पता बैंक निफ्टी क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, सिर्फ सिंपली आप 28 तारीख सेलेक्ट कर लो, फ्राइडे को हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब इसकी लास्ट डेट जो होगी दैट इज 24 जून। ठीक है, अब सिंपली हम ये जो टाइम है 9:20 का टाइम है, तो हम लोग इसको 3:20 का टाइम कर देते हैं। ठीक है, तो 28 तारीख को, 28 मई को, मतलब 3:20 PM को हम लोग सिंपली स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करेंगे ऑन द फ्राइडे। गेट ऑप्शन चेन, अभी जो बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 35,250 के आसपास। ओके, तो 35,200 के आसपास आपका 50-50 का डेल्टा होगा, और यहाँ से आपको सब ये डेल्टा की वैल्यूज दिखेगी, और ये जो है ये बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के प्रीमियम है। यहाँ पे इस साइड में डेल्टा है और ये प्रीमियम्स है, तो 50-50 का डेल्टा आपको यहाँ कहीं तो भी दिख जाएगा। ओके, 35,500 के आसपास आपको ये डेल्टा दिख जाएगा। यहाँ पे भी आप देखो दिस इज 51 और ये 49 के आसपास है। तो ऑप्शन प्रीमियम भी आप देखोगे तो 1034 एंड 1050। तो सिंपली हम लोग यहाँ से 35,400 को सिलेक्ट कर देते हैं, कॉल साइड सेल 1 लॉट एंड 35,400 एक लॉट हम लोग यहाँ से सेल कर देंगे। थोड़ा ऑब्स्ट्रा का ओके, 35,400 यहाँ से सेल कर दिया, 1,000 रुपीज़ के आसपास उसकी प्राइस है। अभी हम लोग सिंपली हमें हेज बाय करना है, तो पहले हम लोग
पे ऑफ ग्राफ देख लेते हैं कि हमारा ब्रेक इवन क्या है। तो ब्रेक इवन इज कमिंग 33,300 के आसपास है और ऊपर 37,400। तो 33,300 के आसपास चले जाओगे आप, 33,300 ये वाला पुट, ठीक है। आप देखो इसका जो डेल्टा है ना ये ऑलमोस्ट 20 के आसपास है, ठीक है। अब यहाँ बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है मंथली है तो 20 के आसपास का डेल्टा आ रहा है और 33,300 का पुट हम बाय कर ले, ठीक है। उतने ही सेम डिस्टेंस पे जाके आपको फिर से एक कॉल बाय करना पड़ेगा। तो अगर ये सेम डिस्टेंस रहा तो ऑटोमेटिकली आपका वो एडजस्ट हो जाएगा। तो पहले 37,400 को बाय करके देखते हैं और देखते हैं हमारा जो पे ऑफ ग्राफ बना ये थोड़ा सा इस साइड में ज़्यादा है, इस साइड में कम है, ओके। तो हम लोग इसको क्या करते हैं 37, तो अभी ये तो हमने ऐड कर लिया है, 359 रुपीज़ पे है 33,300। तो सिंपली अगर आप कैलकुलेटर ओपन करोगे तो ये जो डिस्टेंस है ना ये चेक करना है हमें कि 35,400 से हमने 33,300 मतलब 2,100 पॉइंट दूर जाके हमने ये ऑप्शन पुट बाय किया हुआ है। तो एडजस्ट इतने ही दूर जाके हम कॉल को बाय करेंगे। तो 35,400, ठीक है, प्लस 35,400 तो 37,500 रुपीज़ का कॉल ऑप्शन आपको बाय करना पड़ेगा, ठीक है। तो 37,500 देखो 20 के आसपास डेल्टा है एग्जैक्टली। अब इसको हम लोग बाय कर लेंगे। अब देखो ये जो इस साइड में सिमेट्रिकल आपका पे ऑफ ग्राफ बना है, इसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है आप यहाँ पे देख सकते हो। जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो आपका 35,600 के आसपास है, लगभग 35,000, और जो मैक्सिमम लॉस है वो 16,000। यहाँ पे आपका जो लॉस है ये डिफाइन है। कितनी भी मूवमेंट अगर मार्केट में आ गई, कहीं पे भी बैंक निफ्टी चला गया तो इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। बट 16,000 भी क्या कम लॉस होता है एक मंथ में? 100% नहीं। भले ही इंट्राडेट में लोग लॉस कर देते हैं अनफॉर्चुनेटली, बट आई एम टेलिंग यू ये लॉस भी कम नहीं होगा। तो इतना लॉस हम कभी भी नहीं लेने वाले और आपको श्योरली 100% नहीं होगा, ठीक है। ये अगर लॉस होता है तो हम लोग एडजस्टमेंट से इस लॉस को 50% से भी कम कर सकते हैं, 70% 80% तक भी रिड्यूस हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी देखो मुझे ये प्रूव नहीं करना है कि दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी से आप मतलब करोड़पति बन जाओगे। ये स्ट्रैटेजी को हम एक नहीं दो नहीं पूरे कंटिन्यू सालों, 1 साल 2 साल 3 साल कंटिन्यू चेक करेंगे। बट ये सब एक वीडियो में करना पॉसिबल नहीं है श्योरली 100%। तो हम लोग जितना इस वीडियो में हो सके 1 मंथ का करके देखते हैं। आप लोग इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्ड करते हो, लाइक्स आ जाते, कमेंट आ जाते, तो मैं एक कंप्लीट सीरीज बना दूंगा आयरन फ्लाई में कि जिसमें 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ ऐसा नहीं तो बल्कि 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर का हम बैक टेस्ट करेंगे, ठीक है। जिससे हमें पता तो चले कि हम जो पैसा लगाने वाले हैं स्ट्रैटेजी में उससे पैसा बनेगा भी या नहीं बनेगा, ओके। सो ईच एंड एवरी मार्केट सेंटिमेंट वहां पे कवर हो जाएगा। अब क्या होता है कि जनरली अगर मुझे बताना है आपको, अब यहाँ पे इस मंथ में कुछ हुआ नहीं है तो प्रॉफिट तो बन जाएगा, ओके। तो अगर कुछ मूवमेंट भी हुई है तो मुझे पहले से पता होता है चार्ट में ये मूवमेंट हुई है, उस हिसाब से मैं एडजस्टमेंट करके आपको वीडियो बना के दे देता हूँ। सी सच टाइप ऑफ वीडियोज आपको मतलब सच टाइप ऑफ एडजस्टमेंट आप देख के करने जब जाओगे ना तब एक्चुअल लाइव मार्केट में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी तो सिंपल है, सभी दुनिया यूज़ करती है, बट हम इस स्ट्रैटेजी को जो यूज़ करने वाले हैं, जो एडजस्टमेंट और जो मेथड है उससे प्रॉफिट सही बनेगा या नहीं बनेगा ये हमें कंप्लीटली जाके बैक टेस्टिंग में हर मार्केट सिनेरियो में चेक करना है। जहाँ पे हम लोग देखेंगे 7,000 बैंक निफ्टी पॉइंट मूव हुआ तब क्या हुआ, 4,000 डाउन मूव हुआ तब क्या हुआ, 2,000 पॉइंट ऊपर मूव होकर नीचे आ गया कंप्लीटली तो क्या हुआ। सो ईच एंड एवरी मार्केट कंडीशन शुड बी कवर्ड इन ऑल दिस वीडियो। बट वो मेरे को अलग वीडियोस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, उसके लिए आपका कमेंट और लाइक 100% रहेगा तो मैं वो सारी चीज़ें आपके लिए करूँगा। तो सिंपली हमने ये स्ट्रैटेजी बना ली है, तो आप देख सकते हो। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सिंपली इसको आगे लेके चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको PNL 0 दिखेगा, यहाँ पे आपको कितना लॉस चल रहा है ये क्लियरली यहाँ पे शो होगा। तो हम सिंपल 320 का टाइम है, एक एक दिन आगे बढ़ते हैं। दूसरे दिन क्या हुआ
तो देखते हैं। तो ऑलमोस्ट देयर इज अ 900 रुपीज प्रॉफिट। देन नेक्स्ट डे देयर इज अ 2100 रुपीज प्रॉफिट। नेक्स्ट डे देखोगे 3600, बैंक निफ्टी वही के वही है, नो इश्यू एट ऑल, वी विल होल्ड द ट्रेड। देन ऑलमोस्ट 4000, अब ये 3900 है ना, ये डायरेक्ट 320 को है। इसके पहले देख लोगे तो आपको 1-2 घंटे पहले 4000 के ऊपर भी गया होगा। ओके, एंड द बैंक निफ्टी स्लाइटली मूविंग बट नो इशू, वी विल होल्ड द ट्रेड। नेक्स्ट डे देखते हैं क्या होता है। 5276, व्हाट आई टोल्ड यू, 5000 आपका 4 दिन में प्रॉफिट, 4-5 दिन के अंदर बन गया, बिकॉज द बैंक निफ्टी इज नॉट मूविंग एट ऑल इन दैट 4 days। ओके, सो इट इज नॉट लाइक दैट ये स्ट्रेटेजी ऐसे आपका हो गया, नहीं। अब आगे देखते हैं, अगर यहां पे देखो कंजर्वेटिव ट्रेडर ने यहां बुक करना चाहिए, बट द मोमेंट वेर यू अप्लाई दिस स्ट्रेटेजी स्टिल द बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग एट द सेम लेवल, तो थोड़ी मूवमेंट भी हो जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग थोड़ा होल्ड करके देखते हैं व्हाट कैन हैपन। सो नेक्स्ट है 6000, अब इसके पहले ज्यादा भी होगा बट हमें क्या पता, हम 320 को देख रहे हैं, हम जो करेंगे वो 320 को करेंगे, भले ही वो जितना लॉस है उतना हो जाए, ठीक है, हमें चेंज नहीं होना है, हमें रुकना नहीं है। 7600, स्टिल द बैंक निफ्टी इज एट सेम लेवल, तो होल्ड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8840, मैंने कहा था आपको जो 8000 की रेंज है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। नेक्स्ट डे चेक करते हैं हाउ मच इट इज गोइंग, दिस इज ऑलमोस्ट 9500, तो 10,000 का स्टिल द बैंक निफ्टी सेम लेवल। ओके, नाउ हियर 10,000 profit is done। Okay, now here what type of decision we have to take, you can book your profit on the 11th June at the 320 and just sit relax, okay, because already you earn the 10,000 rupees and that is almost 20% return। ठीक है, ये 20%, 15 से 20% रिटर्न आपको खुशी खुशी मिल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना बड़ा लॉस तो हम कभी नहीं लेने वाले। ओके, सो ऑटोमेटिकली रिस्क रिवॉर्ड 1:2 के ऊपर हो चुका है, तो कोई दिक्कत उसमें है नहीं, तो आप बुक कर सकते हो। बट किसी को लग रहा है कि मुझे वेट करना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंपली द बैंक निफ्टी इज स्टिल एट द सेम प्लेस, तो थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये 5000 रुपीज प्रॉफिट हो जाता है तो मैं यहाँ से 100% एग्जीक्यूट करूंगा, बट एट द सेम टाइम, मतलब कम होगा तो मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा, बट एट द सेम टाइम यू शुड हैव टू रिमेंबर द बैंक निफ्टी इज वेरी वाइल्ड, इट कैन क्रॉस योर ब्रेक इवन एनी टाइम एंड दिस 10,000 कैन गॉन, okay, in one day only। So you should be very careful at this situation, and we should monitor our system regularly on hourly basis। तो हमें ये देखना चाहिए, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ वन डे आगे चलता हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी स्टिल एट सेम प्लस, ओके, दैट इज 12,285, स्टिल द बैंक निफ्टी इज सेम लेवल। ओके, अब आप देखो ये आ चुका है एग्जैक्टली सेंटर पे, 15 दिन पहले जहाँ पे हमने बनाया अभी भी वहाँ पे, तो ये 15,000 मतलब 14,240 दिख रहा है, तो ऑलमोस्ट ये बीच में कहीं तो भी 15,000 के आसपास गया होगा। बुक दिस प्रॉफिट एंड गेट एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रेड। ओके, दिस इज अवर फाइनल टारगेट, इसके आगे रुक के कोई मतलब नहीं। आप रुकोगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है, बिकॉज स्टिल इट इज एट सेंटर, बट अगेन आप ग्रीडी हो रहे हो, तो ये 13,000 प्रॉफिट कभी भी 2 दिन के अंदर जीरो भी हो सकता है। यू शुड रिमेंबर दिस थिंग। ओके, सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं एनालाइज करके कि अगर हम नहीं निकलते तो क्या होता। सो जस्ट चेक व्हाट इज हैपनिंग। अगेन 30,000, बैंक निफ्टी इज मूविंग, ऊपर आ चुका है, सो 19,100 प्रॉफिट हो चुका है, 17,000 का प्रॉफिट। स्टिल द बैंक निफ्टी इज इन रेंज, एक्सपायरी हो चुके हैं एंड ऑलमोस्ट वी आर इन प्रॉफिट ऑफ 21,000, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू बुक द 15,000 प्रॉफिट बिफोर 8 days। वाई शुड वेट? ओके, सो यू शुड बी क्लियर। अभी यहाँ हो चुका है, इसीलिए हर बार आपको इतना बड़ा प्रॉफिट होगा ये बिल्कुल नहीं पॉसिबल, बिकॉज यहाँ हमने स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की और यहीं पे ये क्लोज हो गया। सो ऐसा नहीं होता हमेशा, अगर आप यहाँ इंप्लीमेंट करोगे तो देयर आर द great moves also। So in such scenario, how our strategy is going to be work, that should be analyzed very carefully। okay, तो अगर मैं इसमें ही अगर कंटिन्यू मतलब आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो दैट्स वाई वी विल क्रिएट सच टाइप ऑफ एनालिसिस, लाइव मार्केट एनालिसिस ऑफ 3 to 5 मंथ्स, एक वीडियो में हम उसको करने की कोशिश करते हैं। वो वीडियो अलग से आपकी एक सीरीज में एंड फ्लाई की बना दूंगा बैंक निफ्टी की, और फिर हम लोग उसे एनालाइज करेंगे कि फाइनली हमें कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं, उसको देखने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस फॉर अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग द वीडियो। थैंक यू।